नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 7वीं के इतिहास और नागरिक शास्त्र में इतिहास पाठ 4 शिवाजी महाराज से पूर्व का महाराष्ट्र इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख करके अच्छी तरीके से सुन करके भी इसके प्रश्नोत्तर याद कर सकते हैं। ये है पाठ 4 शिवाजी महाराज से पूर्व का महाराष्ट्र, उसका स्वाध्याय कर लेते हैं। पहले प्रश्न में क्या दिया गया, निम्न तालिका पूर्ण करो। गांव मौजा किसे कहते हैं, उसके अधिकारी क्या है, उदाहरण क्या आएगा, इसी तरीके से आपको ये भरना है। तो गांव मौजा किसे कहते हैं, छोटी बस्ती को गांव अथवा मौजा कहते हैं। उसका अधिकारी क्या होता है, पाटिल गांव का प्रमुख होता था और कुलकर्णी जमा राजस्व का अभिलेख तैयार करता था। गांव मौजा को उदाहरण वाई कस्बे का छोटा सा गांव। अब उसके बाद में आता है कस्बा किसे कहते हैं, बड़े गांव को परगने के मुख्य स्थान को कस्बा कहते हैं, आज की भाषा में तहसील का स्थान। और इसके अधिकारी कौन होते थे, सेठे और महाजन जागीरदार प्रशासक थे। और उदाहरण क्या है, वाई कस्बा, इंदापुर कस्बा। परगना किसे कहते हैं, अनेक गांवों को मिलाकर परगना बनता है, आज की भाषा में जिले का स्थान। परगना के अधिकारी कौन होते हैं, देशमुख और देशपांडे वतनदार अधिकारी थे। परगना का उदाहरण पुणे अथवा चाकण परगना। अब अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2 में क्या दिया गया, किसे कहते हैं। पहला क्या दिया गया, बुद्रुक। बुद्रुक किसे कहते हैं, इसके उत्तर में आएगा मूल गांव को बुद्रुक कहते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, प्रजापवन। इसके उत्तर में आएगा गांव के श्रमिक किसान को कृषि कार्य में जो सेवाएं देते हैं उसके बदले किसान द्वारा उन्हें उपज या अनाज का जो हिस्सा दिया जाता है उसे पावनी या पावना कहते हैं। तीसरा क्या है, वतन। इसके उत्तर में आएगा वंश परंपरा से और अस्थायी रूप में उपभोग के लिए दी गई लगान मुक्त जमीन को वतन कहते हैं। अब अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, ढूंढ कर लिखो। उसमें से पहला प्रश्न है, कोंकण के तटीय क्षेत्र में अफ्रीका से आए हुए लोग कौन से लोग आए थे, इसमें आएगा सिद्धि। दूसरे में क्या दिया गया, अमृतानुभव ग्रंथ के रचनाकार कौन थे, संत ज्ञानेश्वर। तीसरे में क्या दिया गया, संत तुकाराम का गांव, इसमें आएगा देहू। चौथे में क्या दिया गया, भारूड के रचनाकार, इसमें आएगा संत एकनाथ। पांचवें में क्या दिया गया, बल की उपासना का महत्व बताने वाले, इसमें आएगा रामदास स्वामी। और छठे में क्या दिया गया, नारी संतों के नाम, इसमें आएगा संत सोयराबाई, संत निर्मलाबाई, संत मुक्ताबाई, संत जनाबाई, संत कान्होपात्रा, संत बहिणाबाई सिउरकर। अब अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया, अपने शब्दों में जानकारी और कार्य लिखो। उसमें से पहला प्रश्न है संत नामदेव, इनके बारे में जानकारी और कार्य लिखना है। इसके उत्तर में आएगा संत नामदेव वारकरी संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ संत, कुशल संगठक और उत्तम कीर्तनकार थे। उन्होंने कीर्तन के माध्यम से सभी जाति वर्गों के स्त्री पुरुषों को एकत्रित करके उनमें समता की भावना जागृत की, संसार में ज्ञान और भक्ति का दीप जलाने की प्रतिज्ञा की। उन्होंने भागवत धर्म का संदेश गांव-गांव तक पहुंचाने का कार्य किया और पंढरपुर श्री विठ्ठल के महाद्वार के सम्मुख संत चोखा मेला की समाधि का निर्माण करवाया। उनकी अभंग रचनाएं प्रसिद्ध हैं। उनके लिखे कुछ पद सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में समाविष्ट हैं। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है, संत ज्ञानेश्वर, इनके बारे में जानकारी और कार्य लिखना है। इसके उत्तर में आएगा संत ज्ञानेश्वर ने वारकरी संप्रदाय को धर्म की प्रतिष्ठा दिलाई। उन्होंने जन सामान्य के आचरण करने योग्य आचरण धर्म बताया। उन्होंने भगवत गीता संस्कृत ग्रंथ का मराठी में अर्थ स्पष्ट करने वाला भावार्थ दीपिका अर्थात ज्ञानेश्वरी तथा अमृतानुभव इन ग्रंथों की रचना की। कष्ट पहुंचाने वाले लोगों के प्रति भी कटुता की भावना न रखते हुए उन्होंने परमेश्वर से सबके लिए पसायदान की मांग की। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, संत एकनाथ। इसके उत्तर में आएगा संत एकनाथ महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन के महान संत थे। उन्होंने साहित्य के विभिन्न प्रकारों की रचना की जिनमें अभंग, गौलणी, भारूड आदि का समावेश है। उन्होंने भावार्थ रामायण में लोक जीवन का चित्रण किया। भागवत नामक संस्कृत ग्रंथ के भक्ति विषयक भाग का मराठी में अनुवाद किया। वे कहते थे मराठी भाषा किसी भी भाषा से कम नहीं है। उन्होंने अपने स्वयं के आचरण से यह सिद्ध करके दिखाया कि परमार्थ अथवा ईश्वर की प्राप्ति के लिए घर गृहस्थी त्यागने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे धर्मों का तिरस्कार करने वालों की उन्होंने कड़े शब्दों में आलोचना की। वे सही अर्थों में जन शिक्षक थे। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया, संत तुकाराम, इनके बारे में जानकारी और कार्य लिखना है। इसके उत्तर में आएगा संत तुकाराम द्वारा रचित गाथा नामक ग्रंथ मराठी भाषा की अमूल्य धाती है। उनकी अभंग रचनाएं इसी ग्रंथ में संग्रहित हैं। उनके अभंग समझने में बहुत सरल है। उन्होंने समाज में व्याप्त आडंबर, पाखंड और अंधविश्वास की कड़े शब्दों में आलोचना की।
भक्ति और नैतिकता को महत्व दिया, त्रस्त और दुखी लोगों में ईश्वर खोजने के लिए कहा और अपने अभंगों द्वारा जन जागृति लाई। संत तुकाराम ने कर्मकांडी और कट्टर लोगों के विरोध का बड़े धैर्य के साथ सामना किया। उनके शिष्यों और सहयोगियों में सभी जातियों और वर्गों के लोगों का समावेश था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। पांचवें प्रश्न में क्या दिया गया? जनता के लिए अकाल संकट क्यों अनुभव होता है? इसके उत्तर में आएगा पहला, अकाल में कृषि में फसलें नहीं आती थी, इसलिए अनाज मिलना दूभर होता था। दूसरा, ऐसी स्थिति में अनाज का दाम बढ़ जाता था। तीसरा, पानी का अभाव होने के कारण पशुओं को चारा नहीं मिलता था। और चौथा है, लोगों के लिए गांव में रहना असह्य हो जाता था और वे गांव छोड़कर चले जाते थे। इन कारणों से अकाल जनता के लिए बहुत बड़ा संकट बन जाता। दोस्तों, आज हमारा यहाँ पे पार्ट 4 का स्वाध्याय कंप्लीट हुआ। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न उत्तर मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।